नागपूर पोलिसांच्या गुन्हे शाखा पथकानं रेतीच्या वाहतुकीसाठी बनावट रॉयल्टी पेपर उपलब्ध करून देणाऱ्या एका आंतरराष्ट्रीय टोळीचा पर्दाफाश केला आहे। या बनावट पेपरमुळे शासनाचा मोठा महसूल बुडत होता। या प्रकरणी मध्य प्रदेशातही मुख्य आरोपींसह 6 जणांना अटक करण्यात आली आहे। नागपुर क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने रेती तस्करी के एक बड़े नेक्सस का खुलासा किया है, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। क्या कुछ ये मामला था, किस तरह से ये पूरा नेक्सस जो ऑपरेट हो रहा था, इस बारे में बात करने के लिए चिन्मय पंडित सर हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से ये पूरा नेक्सस ऑपरेट होता था, कुल कितने आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी, नागपुर के माननीय सीपी सर हैं अमितेश कुमार सर, इन्हें जानकारी मिली थी कि नागपुर से एक रैकेट ऑपरेट हो रहा है, जहां घर बैठे एमपी के रेती घाट की ई ट्रांजिट पास यानी रॉयल्टी जो पास होता है वो लिया जा रहा है कुछ पैसे देकर, और वाकई में वहां पर गाड़ी न जाते हुए यहीं से आसपास के किसी रेती घाट से रेती उठाकर जो कस्टमर्स तक पहुंचाई जा रही है। इसकी डिटेल छानबीन जब हमने की तो वाकई में ये पाया गया कि ये सच है। हमने एक ट्रांजिट पास निकाला भी, उसके तहत हमने एक टीम भोपाल भेजी थी। भोपाल में राहुल खन्ना नामक एक व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया, और जिसने इस मामले की पूरी जानकारी हमें दी कि किस तरह से ये ट्रांजिट पासेस बन रही थी। देखा जाए तो प्रोसीजर ये है कि जब रेती भरी जाती है तो घाट पे गाड़ी जाती है, उसका वज़न किया जाता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, और तभी उसको ई ट्रांजिट पास दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये दिखाई दिया कि रेती घाट पे गाड़ी गई ही नहीं है, गाड़ी यहीं पर है, लेकिन फिर भी उसे ट्रांजिट पास दिया गया है। तो ये सारा मामला जब उजागर हुआ तो हमने इसमें पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी है, और अब तक इसमें राहुल खन्ना 1 और 5 यहाँ नागपुर के स्थानिक लोगों को जो रेती व्यवसाय में है और जिन्होंने इस तरीके का ईटीपी का इस्तेमाल किया है, इन लोगों को अरेस्ट किया गया है, और इसकी अभी और तफ्तीश चल रही है। और जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा उस तरीके से हम लोग जो कायदेशीर कार्रवाई है वो करेंगे। सर, इसमें नागपुर के भी बहुत सारे जो रेती तस्कर हैं, बड़े बड़े रेती तस्कर, उनके नाम सामने आ रहे हैं। क्या कुछ इसमें आगे गिरफ्तारी होने की संभावना है? बिल्कुल, अभी इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, जिस किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें हम लोग जो लीगल एक्शन है वो लेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कब से ये पूरा नेक्सस ऑपरेट हो रहा है? अभी तो जानकारी है कि 1 साल से हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जैसे जैसे मामला उजागर होता जाएगा वैसे वैसे फैक्ट्स सामने आएंगे। हालांकि ये प्राथमिक जांच में ये निष्पन्न हुआ है कि करीब 1 साल से पूरा नेक्सस ऑपरेट हो रहा था। नागपुर के बड़े रेती तस्करों के नाम इसमें सामने आए हैं, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर कुछ बड़े नामों का खुलासा क्राइम ब्रांच करने वाली है। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ मैं करण ठाकुर, यूसी न्यूज़, नागपुर।